उस दिन मेरा सारा डर गायब हो गया। जब मैंने देखा कि अम्मा मेरी ओर आग की तरह बढ़ी आ रही हैं, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था, ये आखिरी बार है। लेकिन पहले बताती हूँ कि सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ। मेरा नाम प्रिया है और मैं राजीव की पत्नी हूँ। राजीव एक अच्छे परिवार से आता है। उसके पिता एक बड़े शहर में व्यापार करते हैं और उसकी अम्मा यानी मेरी सास, वो एक बहुत ही कड़ी और नियम कानून मानने वाली महिला हैं। शादी के दिन जब मैं घर आई तो अम्मा की आंखों में एक अलग ही किस्म का अहंकार था, मानो वो ये कह रही हों कि मैं किसी और ग्रह से आ गई हूँ। पहले 3 महीने तो सब ठीक था। अम्मा चुप रहती थी और मैं अपना काम करती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन मैंने घर में एक नई तरह की सफाई की। मैंने अलमारियों को अलग तरीके से सजाया, रसोई को नए तरीके से व्यवस्थित किया। जब अम्मा ने देखा तो उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह तेरी अम्मा की नियति थी कि तुम यहाँ आ गईं? मेरे घर में सब कुछ ठीक था। लेकिन अम्मा आ गई और मेरा संभेश, मेरा सांजोइक मुगपित उनजोक कॉड बिल्कुल हियानुक्स। मेरा देख जैसे डंग था, जैसे धरगा था। मैंने प्रणाम किया, क्षमा मांगी, लेकिन अम्मा का शक खत्म नहीं हुआ। फिर रोज के झगड़े शुरू हुए। खाना ठंडा है, सब्जी ज्यादा नमकीन नहीं है, हर चीज में कोई ना कोई खामी थी। मेरा राजीव, वो अपने माँ के सामने एक लड़के की तरह बन जाता था। वो कभी मेरा साथ नहीं देता था। महीनों गुजरते गए और मेरे साथ का सलूक और भी बदतर होता गया। अम्मा मेरे सामने मेरी माँ के बारे में बुरी बातें कहने लगी, मेरे कपड़ों को गलत कहने लगी। लेकिन मैंने सब कुछ सहा, क्योंकि मेरी शादी, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, सब कुछ इसी पर निर्भर था। फिर वो दिन आ गया। एक सामान्य बुधवार की सुबह थी। अम्मा को लगा कि मैंने उनके गहने हिलाए हैं। सच में मैंने उनकी अलमारी साफ की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हिलाया था। उन्हें ये बात समझ नहीं आई। अम्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुम चोरनी हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें गहने चुराना सिखाया है। मैंने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैंने कुछ कहा, अम्मा के हाथ उठ गए। पहला थप्पड़ मेरे गाल पर लगा और मेरा सिर एक तरफ हो गया। फिर दूसरा, तीसरा। मेरे शरीर पर गहने जैसे दर्द की वर्षा होने लगी। मैं चिल्लाने लगी। मेरी पीड़ा घर भर में गूंजने लगी। अम्मा रुकी नहीं। उन्होंने अपने हाथ से, अपने जूते से हर तरह से मुझे मारा और मेरा राजीव बाहर अपने दोस्त के साथ बैठा था और कोई नहीं आया, कोई मुझे बचाने नहीं आया। जब अम्मा थक गईं तो उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, सिर्फ एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास था। उन्हें पता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा, अब तुम इस घर को छोड़ दो, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम हमारे परिवार के लिए एक बुरा सपना हो। मेरा सामान बांध दिया गया, मेरे गहने, मेरा दहेज, सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया गया। मेरे माँ के घर का पता बताया गया और मुझे निकाल दिया गया। मैंने अपने राजीव को आखिरी बार देखा। वो बस चुप बैठा था, कुछ नहीं बोला। लेकिन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन है, मैंने उस दिन एक चीज की थी। जब अम्मा ने मुझे मारना शुरू किया, तब मेरा फोन एक अलमारी पर रखा था और वो फोन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मेरी माँ के घर पहुंचने के बाद मैंने वो वीडियो देखा। मेरे चेहरे पर खरोंचें थीं, मेरे शरीर पर नीले पीले निशान थे और उस वीडियो में अम्मा का हर एक हरकत, हर एक गाली, हर एक मार स्पष्ट थी। मैंने उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड किया। बस एक कैप्शन लिखा, ये है बहू कहे जाने वाली का सच। 24 घंटे में वो वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गया। 48 घंटे में वो लाखों लोगों तक फैल गया। मेरे सास का नाम, मेरे सास का पता, मेरे सास की सारी व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर वायरल हो गई। फिर पुलिस का फोन आया। अम्मा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। घरेलू हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना और परिवार से निर्वासन। अम्मा का नाम अखबारों में छपा, समाचार चैनलों पर उनका चेहरा दिखा। समाज ने उन्हें त्याग दिया। राजीव मेरे घर आया, रोने लगा, कहने लगा कि वो बदल जाएगा, कि वो मुझे माफ कर देगी। लेकिन मैंने उससे कहा, तुम्हारा माफी अब मेरे काम नहीं आएगी। मेरी माँ ने मुझे वकील की ओर ले जाया। एक तलाक की याचिका दायर की गई और इस बार पूरा कानून मेरे साथ था।
महीनों की लड़ाई के बाद मेरा तलाक पूरा हुआ। अम्मा को न्यायालय ने मेरे दहेज और मेरे रखरखाव के लिए एक बड़ी रकम देने का आदेश दिया। आज मैं अपने घर में अकेली हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैंने जो किया वो सही था। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी, मैंने अपने दर्द को सबके सामने रखा। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस बहू की है जिसे अपने ससुराल में पराई माना जाता है। ये हर उस महिला की है जो सोचती है कि सहन करना ही प्यार है। लेकिन सुनो प्रिया, और मैं ये अपने आप से, अपने सभी बहनों से कहती हूँ, तुम्हारी चुप्पी किसी का भला नहीं करती। चुप्पी को तोड़ो, अपनी आवाज़ सुनाओ, क्योंकि तुम्हारा दर्द किसी और का रास्ता दिखा सकता है। और अगर तुम एकदम अकेली महसूस कर रही हो, तो याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे एक और बुरी सच्चाई की कहानी, एक लव मैरिज जहां पति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, लेकिन पत्नी ने सिर्फ उसे पछतावा नहीं कराया, उसने अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पति सिर्फ एक पर्यवेक्षक बन गया। ये कहानी है करियर, आत्मविश्वास और उस महिला की जिसने अपने आप को फिर से खोज लिया। अगली बार हम मिलेंगे एक और भयानक सच के साथ। तब तक अपने प्रियजनों को गले लगा लो, और हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम कोई भी कहानी मिस न करो। मैं हूँ प्रिया, बदला स्टोरीज पर तुम्हारी सच्ची कहानियों को बयान करना ही मेरी मिशन है। अगले एपिसोड तक स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्रेव।